हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इनके द्वारा प्रपोज किया गया था। ये 1983 में इसको इसके फाउंडर जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इस थियरी को ये इन्होंने प्रेजेंट किया था। और ये प्रोफेसर थे कॉग्निशन एंड एजुकेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और ये आगे के स्लाइड्स में आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मल्टी डायमेंशनल जो है, इसको ग्रेड्स डू नॉट मेज़र इंटेलिजेंस। जैसे कि जो हमारा रिज़ल्ट होते हैं, जो हमारे ग्रेड कार्ड मिलते हैं, उसमें जो हमें ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो हमारी इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया था अपने मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू। क्योंकि जो इंटेलिजेंस होती हैं वो बहुत तरीके से वर्क करती हैं, जिसमें प्लानिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, कम्युनिकेशन होता है, हैविंग इमोशनल नॉलेज, लर्निंग, रिटेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एबिलिटी। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें समाहित होती हैं, आप फिगर से देख सकते हैं। और ये जो इनके कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, जो टाइप्स बताए हैं, वो है नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, वर्बल लिंग्विस्टिक, विजुअल स्पेशियल, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो ये आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। इसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस को इन्होंने बताया है कि वर्बल लिंग्विस्टिक, ये जो फिगर है इसको भी आप बना सकते हैं अपने नोटबुक पे। मैथमेटिकल रीजनिंग को लर्निंग थ्रू रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर्स। म्यूजिकल लर्नर थ्रू सॉन्ग, पैटर्न, राइम्स, इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशंस। विजुअल स्पेशियल में लर्निंग विजुअली एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, स्पेशली थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स एंड सी थिंग्स वन माइंड्स। बॉडीली काइनेस्टिक में लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद वंस इन्वायरमेंट, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। इंट्रापर्सनल में लर्निंग थ्रू फीलिंग्स, वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स, अंडरस्टैंड अदर पीपुल्स। इंटरपर्सनल में लर्निंग थ्रू interaction with others, working collaboratively and cooperatively. Naturalistic में learning through classification, categories and hierarchies, ability to pick up to on subtle differences. एग्जिस्टेंशियली में जो अस्तित्ववादी होते हैं उसमें होते हैं लर्निंग by seeing the big pictures, concepts, real world understanding and application to new learning. वर्बल लिंग्विस्टिक जो होता है उसमें होता है लर्निंग थ्रू स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है उसमें रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कसिंग, ये सारी जो होती हैं उसमें आपकी शाब्दिक जो भाषाइक जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है। इस फिगर से आप देखिए। और इसमें जो मेनली जो इसके एग्जांपल्स हैं वो पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर्स और ट्रांसलेटर जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें रोल करते हैं। और उनके में ये जो इंटेलिजेंस होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। और मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो मैथ, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनिंग, लॉजिक, पैटर्न्स, वर्क विद नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिन लोगों में, जिन ह्यूमंस में, उनमें ये मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें साइंटिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, अकाउंटेंट आते हैं, इस तरीके से जो मैथमेटिशियन हैं वो आते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में जो लोग आते हैं वो होते हैं जैसे जो साउंड सुनते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जिनको म्यूजिक सुन के या गाने गा के म्यूजिक लवर होते हैं, जो उनमें होते हैं, जो इसके एग्जांपल होंगे म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोज़र। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होते हैं उनमें
जो पिक्चर्स मतलब जो स्मार्टली जो पेंटर होते हैं, विजुअलाइज़र होते हैं, ड्राइंग, बिल्डिंग, डिज़ाइनिंग, मैजेस एंड पजल्स जो सॉल्व करते हैं, लुकिंग एंड पिक्चर्स जो पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देख के उसको एब्जॉर्ब करके एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये इस तरीके का पिक्चर है, इसमें ये बताया गया है। इमेजिंग जो इनकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है, जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं जो घरों का नक्शा बनाते हैं, वो मशीन्स इंजीनियर जो होते हैं, मैकेनिक होते हैं जो, वो सारे लोग जो होते हैं वो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बॉडी स्मार्ट द मूवर होते हैं, जैसे कि एथलीट होते हैं, एक्टिंग करने वाले जो लोग एक्टर होते हैं, डांसिंग, यूजिंग टूल्स जो टूल्स एक्टिंग करते हैं, जो मैकेनिक्स हैं जैसे क्राफ्ट्स बनाना। तो इसमें एथलीट, पीटी टीचर्स, डांसर, एक्टर, फायर फाइटर, एक्टिंग आउट, रोल प्लेइंग, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल होंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में जो होता है वो जो पीपल होता है वो सोशलाइज़र होता है, जैसे कि लीडर हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, सेल करना, इंटरव्यूइंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे कि किसी तरह का विवाद है उसको उसका रिजोल्यूशन निकालना, उसका सॉल्व निकालना। तो इसमें जो होता है वो काउंसलर आता है, सेल्स पर्सन आता है, पॉलिटिशियन आता है, बिजनेस पर्सन आता है, मिनिस्टर आता है। तो ये इंटरपर्सनल इन लोगों में इंटेलिजेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो लोगों में ज़्यादा होता है वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जैसे इंडिविजुअली वो स्मार्ट होते हैं। तो इसमें सेट्स गोल आते हैं, रिफ्लेक्ट्स, परस्यूज इंटरेस्ट, वर्क्स अलोन, जैसे कि इनमें लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले वो थिंक आउट करना पसंद करते हैं, उनको थिंक करना पसंद होता है और अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, उनके बिग आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि इसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं, फिलोसफर आते हैं, राइटर आते हैं, थियोलॉजियन आते हैं। तो इस तरीके के लोगों में इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस होता है वो ज़्यादा होता है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है जिसमें नेचर स्मार्ट होते हैं, तो नेचर लवर होते हैं, जिसमें एक्सप्लोरिंग, गार्डनिंग, फ्योना फ्लोरा, ऑब्जर्विंग, नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं उसको अटेंड करना। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो नेचुरली जो होते हैं वो लवर होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं इनके में नेचुरलिस्ट जो इंटेलिजेंस होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड टू थिंक अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज़। मतलब जो अस्तित्ववादी जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो जीवन और मृत्यु के जो सत्य होते हैं, जो अल्टीमेट जो रियलिटी है, जो सत्य है हमारी जीवन का, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो सत्य चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में वो गहन अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जिस्टेंशियल जो होते हैं वो कंसर्न विद द इनर लाइफ ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, स्पेशल लीडर्स। जैसे इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, थियोलॉजियन जो होंगे वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो इंटेलिजेंस होगी वो ज़्यादा होगी इन लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।